Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the virtual campus of ComSat Institute of Information Technology, Islamabad. For the lecture series of Learning Management System, this is another lecture. Again, Moodle. This is perhaps the last lecture related to the Moodle software. So I will look into the other facilities on other options of Moodle. If some other things are required, then we will have more discussion on it. Otherwise, the discussions will close today on Moodle, and from the next lecture we will start Slate if all the things are done today related to the Moodle. That is why today's lecture is a bit lengthy, and hopefully it will be done within the due time period. Let's see what we have discussed in the last lecture. In the last lecture, we studied the making of different types of quizzes, the care which we have to do while designing a quiz. There are different types of questions, for example, maybe true-false statement, the matching questions, the essay type questions, and some other questions which can be designed in the Moodle, and then certain options can also be set, and the significance of feedback we discussed. और इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि डिफ़िकल्ट या आसान क्वेश्चंस जो हैं उनकी असेसमेंट जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो किस तरह की जाती है, उसके डिफरेंट क्राइटेरिया हैं. मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की, जैसे सेट है, GRE है, इनकी बाकायदा असेसमेंट किस तरीके से होती है और किस तरीके से क्वेश्चंस को फिर रिफाइन किया जाता है. द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हमने मेकिंग ऐसे क्वेश्चंस और इसके अलावा मैचिंग क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जब नंबर्स में एक पेट स्टेटमेंट गिवन होती है, नंबर्स में उनको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहते हैं. इसी तरह उनका क्या ख्याल किया जाता है कि जो मैंने बताया था कि आमतौर पे ऑप्शंस जो डिफ़ाइन किए जाते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि अगर स्टूडेंट मिस्टेक करे तब भी उसका आंसर जो है वो अवेलेबल हो, और वो आंसर जो है वो इनकरेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट कर रहा होता है तो करने के दौरान उसको ऐसे लगता है कि उसका आंसर क्योंकि लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है तो शायद यही आंसर हो. ऐसे क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल बताई थी कि ऐसे क्वेश्चंस को आंसर किस तरह करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को डिज़ाइन किस तरह करते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस में आमतौर पर डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लियरली बताती है अबाउट द पैराग्राफ, कि कितने पैराग्राफ में क्या फॉर्मेटिंग हो, क्या रिक्वायरमेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ तक रिक्वायर्ड है. और अक्सर ऐसा होता है कि सिंपल कोई एक स्टेटमेंट होती है कि इसके ऊपर आप क्रिटिकल नोट लिखें. तो ये भी ऐसे क्वेश्चन में ऐसा भी किया जाता है, और उसमें कोई और फर्दर क्लैरिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन जो है नहीं गिवन होती. बहरहाल डिस्क्रिप्शन हर क्वेश्चन के बारे में इम्पॉर्टेंट है. फिर ये मैंने बताया था कि सिस्टम के अंदर ऑटो जनरेशन ऑफ द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन भी सेट की जा सकती है अगर उस पर प्रोग्रामिंग. तो ये भी लर्निंग सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया. तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस फॉलोज. ये पुरानी स्लाइड ये मैंने इसलिए हर लेक्चर में ऐड की है ताकि आपको आइकॉन जो है इसके याद हो जाएं. मेकिंग अ क्विज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, और इस क्वेश्चन और किस तरीके से इसको हम क्विज को उसमें बनाते हैं, और इसकी टाइमर इसका कैसे सेट किया जाता है अटेम्प्ट में, और क्या स्टूडेंट को ऑप्शन देना चाहिए कि वो री अटेम्प्ट करे या ना, इसमें वो ऑप्शन सेट किए जा सकते हैं.
इसके अलावा एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के दरमियान का जो टाइमर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्विज जब सेट किया जाता है तो उस चीज़ को भी देखा जाए कि जब स्टूडेंट जो है एक क्वेश्चन कर लेता है तो उसमें दूसरे क्वेश्चन पे जब मूव करना है तो उसको कितना टाइम जो है वो एक क्वेश्चन पे लगा सकता है। उसके बाद फिर उसकी ग्रेडिंग जो है वो किस तरह से सेट करनी है ये वो भी इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रेडिंग से रिलेटेड ही पेनल्टीज जो है वो कितने सेट करनी है, पेनल्टीज सेट करनी भी है या नहीं करनी वो ऑप्शन भी इसमें यस नो का वो मौजूद होता है। और फिर उसके बाद जो है सेव एंड डिस्प्ले का ऑप्शन के बाद फिर हम कुछ और करने के बाद कुछ फर्दर अगर क्वेश्चन हमने ऐड करने हों और जो कोई चेंजेस करनी हो और फिर चेंजेस करने के बाद जो है वो सेव चेंजेस में हम जाके ये कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक जो है इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ क्विजेस और डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम फोरम्स भी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फोरम जो है वो मूडल में डेवलप किए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं और स्टूडेंट आपस में डिस्कशन करते हैं, शेयर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कशन, और स्टूडेंट टीचर के साथ किस तरह डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ए सिंगल सिंपल डिस्कशन और ईच पर्सन पोस्ट वन डिस्कशन, ये सारे ऑप्शन जो है ये उसमें सेट किए जा सकते हैं। इसी तरह Q&A फोरम जो है वो सेट किया जा सकता है। फिर फोरम की टाइप जैसे स्टैंडर्ड फोरम ऑफ द जनरल यूज़ फॉर एग्जांपल सिंगल सिंपल डिस्कशन, ये जो है इस तरीके से ये ऑप्शन उसके अंदर बिल्ट हो सकते हैं। फोरम का प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो है वो उसमें दिया जा सकता है और स्टेप्स क्या फॉलो किए जाते हैं इसको सेटअप करने में। क्या हम किसी को ज़बरदस्ती हम फोर्स कर रहे हैं, क्या हर एक जो है इसमें पार्टिसिपेट करे, और बाज़ औक़ात डिस्कशन जिस टॉपिक पे चल रही होती है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई मटेरियल किसी के पास है वो शेयर करना चाह रहा है तो वो अटैचमेंट में मैक्सिमम मिनिमम कितना जो है वो शेयर कर सकता है। और इसी तरह फिर ग्रुप मोड और ये जो है पोस्ट थ्रेशोल्ड और वार्निंग और जो है डिस्कशन में कोई अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं, वार्निंग रखना चाह रहे हैं कि डिस्कशन विल बी विद इन दिस लिमिट अप टू दिस, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। चॉइसेस हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें चॉइसेस भी आज के लेक्चर में हम करेंगे कि क्या वेब डिज़ाइनिंग यानी विच वुड यू लाइक टू स्टडी नेक्स्ट। अगर हम कोई स्टूडेंट से कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं तो वो हार्डवेयर VB.NET और या वेब डिज़ाइनिंग या जो भी स्टूडेंट जो है वो अपनी चॉइस अगर देना चाहें, अगर हम उनसे चॉइस लेना चाहें तो ये ऑप्शन भी हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और मिसलिनियस सेटिंग के रिज़ल्ट पब्लिश करने की इजाज़त है, नहीं है, किस तरह से हम पब्लिश करें, उनको रिपोर्ट करें उसको। तो रिस्पॉन्सेस के ऊपर कोई लिमिट लगानी है नहीं लगानी वो भी हो सकता है। इसी तरह सिमिलर जो मिसलिनियस सेट है, इसी तरह ग्लॉसरी सेट करना, ग्लॉसरी सेट करने, एक तो खुद ग्लॉसरी सेट करना, दूसरा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मौका देना कि वो डिफरेंट टर्म्स की डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो अगर कोई शेयर करना चाहें तो ग्लॉसरी बिल्टअप के लिए वो किस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह फिर हम उसको ग्लॉसरी को क्योंकि ग्लॉसरी हमेशा
अल्फ़ाबेटिकली सेट होती है, तो वो इसके अंदर फिर उन ऑप्शंस को कैसे सेट किया जाए वो भी इसके अंदर वो मौजूद है। तो हाउ टू सेट अप ग्लॉसरी, ये उसकी कुछ हम डिटेल करेंगे। डुप्लीकेट एंट्री, कमेंट्स और प्रिंट व्यू, वो सारा कुछ जो है ये सारे ऑप्शंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इसके अलावा चैट, स्टूडेंट्स की जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी चैट, उनकी पार्टिसिपेशन वो कैसे सेट हो सकती है, और चैट रूम जो है वो उसके बारे में डिस्कशन हो सकती है। फिर ग्रेड बुक के बारे में ब्रीफ डिस्कशन होगी, और रिपोर्ट किस तरह से उसके कंटिन्यूएशन में, और मैनुअली अगर ग्रेड एंटर करने हों तो वो कैसे इसके अंदर ऑप्शन है, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए हैं, ये आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा कोई ओवरराइड करना, यानी कि पिछले ऑप्शन को ओवरराइड करना, या जो ग्रेड है उसको ओवरराइड करना, वो ऑप्शन इसके अंदर होता है। ओवरराइड जो है वो उसके ऑप्शन है कि नहीं, तो ये हमारा आज का लेक्चर होगा। तो इसको हमने क्विकली करना है क्योंकि ये रिलेटिवली आसान है। अब आप मूडल से फेमिलियर हो गए हैं, तो इसलिए इस लेक्चर में रिलेटिवली स्लाइड्स जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ये एज़ यूजुअल जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आइकॉन के मीनिंग क्या है, ये एडिटिंग का या वर्ड सेटिंग का जो आइकॉन है पहला, जिसमें आप इसी तरह शो एंड हाइड का आइकॉन है, ये जो आंख बनी हुई है। इसी तरह ये लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, ये अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द आइटम्स या द ब्लॉक। इसी तरह ये जो है मूव आइकॉन है, और ये जो है ये ड्रैग एंड ड्रॉप का आइकॉन है, और ये जो है डिलीट का आइकॉन है, और ये ग्रुप आइकॉन, देन द रोल्स आइकॉन, और इसी तरह ये जो है हाईलाइट। तो मेकिंग अ क्विज, तो विद एडिटिंग ऑन सबसे पहला जो ऑप्शन है कि सबसे पहले हम एडिटिंग को हमने ऑन करना है, यानी उसको प्लस या माइनस जो भी। तो एडिटिंग अगर ऑन नहीं है तो देन द क्विज कैन नॉट बी सेट, द क्विज कैन नॉट बी मेड। तो पहला ऑप्शन जो है एडिटिंग को ऑन करना है, उसके बाद टॉपिक ये स्लैश सेक्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर हम ऐड एन एक्टिविटी में जाना है। ये है यानी एडिट, उसके बाद टॉपिक या सेक्शन की जो सिलेक्शन है, एंड देन ऐड एन एक्टिविटी। और ऐड एक्टिविटी में फिर हमने किसी एक एक्टिविटी को चूज़ करना है, और आज के लेक्चर के मुताबिक जो आज की एक्टिविटी है वो क्विज, और इस क्विज को हमने कोई नाम देना है ताकि ये लिंक हो जाए, और स्टूडेंट्स जो है वो जब भी इसको क्लिक करें तो वो इसको पढ़ सके। तो बहरहाल फिर इस क्विज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देना है, और उसके बाद जो है टाइम सेटिंग में कि किस वक्त ये क्विज अवेलेबल होगा और कब से कब तक ये अनअवेलेबल होगा, ताकि स्टूडेंट्स जब इसको एक्सेस करें तो उनको अंदाज़ा हो कि कौन सा ये क्विज जो है ये कब अवेलेबल होगा। आम तौर पे जैसे मैंने किसी एक लेक्चर में ये समझाया था कि टीचर इंस्ट्रक्टर या टीचर जो है वो इसकी टाइमिंग इस तरह से सेट करता है कि बाय द टाइम द टॉपिक इज़ कवर्ड, द चैप्टर इज़ completed, द क्विज विल बी अवेलेबल। तो उसमें हम काउंट डाउन जो है वो भी इसमें टाइमर लगा सकते हैं, जिसको हम एनेबल कर सकते हैं, जिसको मिनट्स में, जिसको डेज में, या कोई और ऑप्शन जो हैं जो ऑप्शन इसमें टाइमर के अवेलेबल हैं वो हम कर सकते हैं।
तो इसी तरह वी कैन आल्सो stop our students from resubmitting, reattempting the exercise for a given amount of time. उस टाइमर के अंदर उन्होंने कंप्लीट करना होता है और इसको रीअटेम्प्ट या रीसबमिट की इजाज़त नहीं होती. तो टाइम डिले बिटवीन द लेटर अटेम्प्ट डज द सेम थिंग एक्सेप्ट इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द सेकंड अटेम्प्ट एंड द अटेम्प्ट आफ्टर दैट. ये बिल्कुल जिस तरह पहले मैंने समझाया कि टाइमर सेट का पर्पज़ ये होता है कि एक ऑर्गेनाइज वे से गिवन टाइम पीरियड के अंदर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को चेक किया जाए कि क्योंकि ये एक तो टेस्ट ऑफ लर्निंग होता है और दूसरा है टेस्ट ऑफ डूइंग एट द राइट टाइम. तो राइट थिंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, इसको जाहिर है कि टाइमर से हम ऑर्गेनाइज करते हैं और ये फैसिलिटी मूडल के अंदर अवेलेबल है. ये स्क्रीनशॉट जो है आप देखें, इसके अंदर जो है ये ओपन द क्विज और डेट और टाइम जो है इसमें मेंशन है. अगर हम इसको डिसेबल करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा और अगर हम इसको एनेबल करेंगे तो ये इस डेट को ये ओपन होगा. इसी तरह क्लोज द क्लोज जो है वो भी आप देख लें, उसको भी अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं. इसी तरह टाइम लिमिट कि कितने टाइम में ये करना है, तो यानी उसी डे और डेट को ये अटेम्प्ट करना है. ज़ाहिर है कि इसको अनलिमिटेड टाइम पीरियड जो है कभी भी एग्ज़ाम में नहीं दिया जा सकता. और टाइम डिले बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड अटेम्प्ट, वो ऑप्शन जो है अगर नन है तो फिर इसका मतलब मेंशन नहीं है, और अगर हम मेंशन कर देते हैं तो ये इट कैन बी डन. टाइम डिले बिटवीन लेटर अटेम्प्ट, मोर और लेस ये दोनों ऑप्शन एक जैसे होते हैं, किसी एक को कर लेना जो है इट विल सर्व द पर्पस. तो मेकिंग अ क्विज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड, इसमें हमने डिस्कस किया, जिसमें ओपन एंड क्लोज बेसिकली ये डेट ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन होता है, किस डेट को ये अटेम्प्ट कर सकता है और कितने टाइम के अंदर ये अटेम्प्ट करना है. तो बेसिकली कितने टाइम के अंदर अटेम्प्ट करना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ये जो अटेम्प्ट टाइम है टोटल, उससे एवरेज टाइम निकल आता है कोई से दो क्वेश्चन के दरमियान का. तो वो टाइम मैनेजमेंट में उसको ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. यहाँ पे अगर हम ये सिलेक्ट कर लें तो उससे टोटल टाइमर जो है सेट हो जाता है कि अगर 30 क्वेश्चन करने हैं और 1 मिनट का या 2 मिनट का गैप है तो उसके मुताबिक 30 या 60 मिनट्स में क्विज जो है वो अटेम्प्ट होगा. तो मूडल या सिमिलर सॉफ्टवेयर में ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है. अटेम्प्ट्स में हम ये ड्रॉप डाउन एरो से इसको सिलेक्ट करके हम बता सकते हैं कि क्या अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स अलाउड हैं, जितनी दफ़ा मर्जी अटेम्प्ट कर ले. लेकिन अगर हम ये करेंगे तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो सकेंगे. तो इसलिए ये चीज़ें आपस में मिसमैच नहीं होती. तो अटेम्प्ट्स अलाउड जितने भी वो लिखा हुआ हो, ईच अटेम्प्ट बिल्ड्स ऑन द लास्ट, ये जो है यहाँ इसको इसके साथ ये लिंक होना चाहिए. अडेप्टिव मोड यस या नो. अब इसमें अटेम्प्ट सेक्शन जो है इसमें हम ये मैंने साथ लिख दिया है ताकि आप इसको पढ़ के अंदाज़ा करें. सेट द नंबर ऑफ टाइम्स योर स्टूडेंट्स कैन ट्राई द टेस्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड, कि कितनी दफ़ा अलाउ कर सकते हैं. क्या वो बार बार इसमें सिस्टम में एंटर हो के इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, या कि एक दफ़ा अटेम्प्ट करने के बाद उनको दोबारा वो अपना लॉग इन आईडी जब एंटर करते हैं तो उनको एंटर होने की इजाज़त नहीं है और मैसेज जो है बीप का आ जाता है कि ऑलरेडी अटेम्प्टेड या मल्टीपल अटेम्प्ट नॉट अलाउड. तो अलाउ योर स्टूडेंट्स टू कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन दैट वर आंसर्ड इनकरेक्टली ऑन द प्रीवियस अटेम्प्ट by selection yes for each attempt builds on the last provided more than one attempt is allowed. जैसे मैंने बताया कि ये इसके साथ लिंक्ड है
तो अगर ये ऑन है तो फिर ये कर सकता है, अदरवाइज नॉट। तो इसमें क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया है कि एक इसका पर्पस क्या है, ताकि स्टूडेंट जो है वो सही कंसंट्रेट कर सकें और उनको पता हो कि अगर 2 अटैम्प्ट्स अलाउड हैं तो इसका मतलब ये है कि सेकंड अटैम्प्ट इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द आंसर, और फिर उसके बाद जो है सिस्टम उसको स्टॉप कर देता है। इसी तरह प्रोवाइड योर स्टूडेंट्स विद सबमिट बटन आफ्टर एवरी सिंगल क्वेश्चन अडॉप्टिव मोड। अडॉप्टिव मोड में यहाँ पे हम सबमिट एंड टेक अवे दीज बटन forcing students to submit their answers when they have attempted them, all adaptive mode equal to no. If adaptive mode is on the penalty factor decided in the question setup, तो फिर क्या penalty factor is subtracted from the score when the student gets a question wrong. तो ये एडाप्टिव मोड से हम उसमें ये कर सकते हैं कि वो अपना आंसर जो है उनको सबमिट करे। तो अगर वो इसको करेक्ट, और फिर इसकी पेनल्टी जो है वो पेनल्टी के ऊपर भी इसकी सेटिंग हो जाती है कि अगर वो सही आंसर नहीं दे रहे या अटेम्प्ट रॉन्ग जा रही है तो उनके सब्ट्रैक्शन ऑफ मार्क्स जो है वो इस पर अप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे, इन द ग्रेड सेक्शन यू कैन कैलकुलेट द फाइनल ग्रेड अवार्डेड टू ए स्टूडेंट व्हेन दे हैव हैड मोर देन 1 अटेम्प्ट बाय चेंजिंग द ग्रेडिंग मेथड। तो मसलन पहले ग्रेड लो था, अब वो हायर पे चला गया, पहले हाई था अब वो लो पे चला गया, या हाईएस्ट पे चला गया। द फाइनल ग्रेड इज़ द हाईएस्ट और बेस्ट ग्रेड इन एनी अटेम्प्ट, और एवरेज ग्रेड जो है द फाइनल ग्रेड इज़ द एवरेज सिंपल मीन ग्रेड ऑफ ऑल द अटेम्प्ट्स। तो ये इंफॉर्मेशन जो है, यानी अगर हाईएस्ट लिखा हो तो इसका मतलब है अटेम्प्ट्स में जो बेस्ट ग्रेड है वो रिपोर्ट हुआ है, और एवरेज ग्रेड इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल द अटेम्प्ट्स, अगर 2 दफ़ा अटेम्प्ट हुआ है तो डिवाइडेड बाई 2, मार्क्स ऑब्टेन इन 1, मार्क्स ऑब्टेन इन 2, और उन दोनों की एवरेज जो है उसकी करेक्ट आंसर्स की। अच्छा, इसी तरह फर्स्ट ग्रेड अगर लिखा हुआ आता है तो द फाइनल ग्रेड इज द ग्रेड अर्न्ड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी अदर अटेम्प्ट्स आर इग्नोर्ड। तो फर्स्ट ग्रेड का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट जो है वो पहली अटेम्प्ट में जिन ऑप्शंस को क्लिक करता है वो ग्रेड जो है वो रिपोर्ट हुआ है, और लास्ट ग्रेड में उसका रिवर्स, द फाइनल ग्रेड इज़ द ग्रेड अर्न्ड ऑन द मोस्ट रीसेंट अटैम्प्ट ओनली, यानी पिछली तमाम जो अटैम्प्ट्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगी, और यानी ये जो ऑप्शन है फर्स्ट ग्रेड और लास्ट ग्रेड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में द फाइनल ग्रेड इज़ द ग्रेड अर्न इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, जो पहली अटैम्प्ट में जो करेक्ट किए थे, और लास्ट ग्रेड से मुराद क्या है, जो आखिरी अटैम्प्ट है उसमें क्या स्कोर उसका आया है। तो ये दोनों एक लिहाज से एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरह जो हम और कर सकते हैं, स्टॉप क्वेश्चन फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग पेनल्टीज फ्रॉम द मार्क व्हेन अडॉप्टिव मोड इज ऑन। तो हम इसको ऑन ऑफ से हम जो सब्ट्रैक्शन ऑफ मार्क्स है ड्यू टू पेनल्टी, तो उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और फिर हमने ये, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था एक पिछले लेक्चर में, कि पेनल्टी की लिमिट भी हम लगा सकते हैं कि कितने % पेनल्टी होगी इनकरेक्ट आंसर के ऊपर। तो यहाँ पे इन स्लाइड्स पे आपको जो दिखाया गया है ये 10% पेनल्टी के ऊपर सेट किया गया है, तो इनकरेक्ट अटेम्प्ट के ऊपर 10% पेनल्टी होगी। तो इसका मतलब यही होता है कि क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, एक स्टूडेंट जो है सेकंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट ले रहा है, तो वो उसी सूरत में ले सके अगर उसको सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट में ये गारंटी हो कि उसने अब बहुत अच्छी तैयारी की है, अब वो पहले से
बेहतर रिज़ल्ट जो है प्रोड्यूस कर सकता है। और फिर ये टीचर की ऑप्शन पे है कि वो उसका फर्स्ट ग्रेड लगाए, सेकंड ग्रेड लगाए, बेस्ट लगाए, एवरेज लगाए, जिस तरह ये पहले मैंने ये पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया है कि हाईएस्ट ग्रेड लगाए, एवरेज लगाए, फर्स्ट या लास्ट, जो भी, ये उस पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वंडरफुल अटेम्प्ट, दिस इज़ वंडरफुल थिंग इन द मूडल। इसी तरह एक और जो चीज़ है, ग्रेडिंग। अच्छा, ग्रेडिंग, यहाँ जो पीछे मैंने जिक्र किया था कि उसकी पेनल्टी जो है वो किस तरह से, ये इमीडिएटली आफ्टर अटेम्प्ट हम सेट कर सकते हैं whether students can see and when reviewing their attempt, जब भी वो अपनी एक अटेम्प्ट के बाद दूसरी अटेम्प्ट के लिए आता है, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट के लिए, तो हर अटेम्प्ट के ऊपर क्या उसको रिव्यूइंग, तो क्या उसको वो खुद भी रिव्यू कर सकता है, क्या हम उसको भी ये ऑप्शन दे सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर अटेम्प्ट मीन्स विद इन 2 मिनट्स ऑफ द यूज़र क्लिकिंग सबमिट ऑल एंड फिनिश। तो जैसे ही वो यहाँ भी टाइमर लगाया जा सकता है 2 मिनट या 1 मिनट इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन। तो जैसे ही वो सबमिट का बटन क्लिक करे तो सिस्टम उसको टोटल आंसर जो है उस अटेम्प्ट का वो शो कर दे। लेटर वाइल द क्विज इज स्टिल ओपन। आफ्टर दिस, ये भी एक ऑप्शन है, एंड बिफोर द क्विज क्लोज डेट, तो उससे पहले जो है उसको ये मिल जाए। आफ्टर द क्विज इज क्लोज्ड, यानी मीन्स आफ्टर द क्विज क्लोज डेट हैज पास्ड। So if the quiz does not have a close date, this state is never reached. तो obviously अगर हमने ये मल्टीपल ऑप्शंस सेट किए हुए हैं कि क्या उसको किसी ख़ास डेट के बाद वो शो होगा, क्या उसको इमीडिएटली अटेम्प्ट करने के बाद रिज़ल्ट शो होगा, या अटेम्प्ट करने के 2 मिनट बाद, या जितना भी टाइमर हमने लगाया हुआ है उसको रिज़ल्ट शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये कि अभी उसने सबमिट किया है लेकिन अभी क्विज ओपन ही है तो उसको वो रिज़ल्ट जो है वो साथ साथ शो हो कि वो ठीक कर रहा है नहीं। मेरा ख्याल है इसमें बेस्ट ऑप्शन यही है कि उसको सबमिट करने के बाद जो है 1 मिनट या 2 मिनट या इमीडिएटली आफ्टर द सबमिशन उसको जो है वो शो होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑप्शंस में हम reduce the amount of cheating on a quiz by preventing students from doing things like copy paste in their web browser. To do this, set yes for show quiz in a secure window. तो जब हम ये ऑप्शन करेंगे तो उसमें स्टूडेंट जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकेगा, और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर स्टूडेंट जो है वो ब्राउज़ करके उसको पॉसिबल आंसर जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकता है, जो कि बड़ी डेंजरस। तो इस चीटिंग को रोकने के लिए, चीटिंग को कंट्रोल करने के लिए, अनफेयर मीन्स एग्जामिनेशन के अनफेयर मीन्स को कंट्रोल करने के लिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी, ताकि वो इससे बाहर ना जा सके। Password protects a quiz, for example, to restrict who can take the test. ये अगर उसका इरादा हो कि ब्राउज़ करने की बजाय, क्योंकि सिस्टम को तो नहीं पता कि ये कौन बंदा जो है ये काम कर रहा है, तो उसकी वजह पासवर्ड प्रोटेक्शन, फॉर एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्ट हु कैन टेक द टेस्ट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट जो है किसी और के नाम का क्विज करके उसको सबमिट कर सकता है, जिससे उसका ग्रेड ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इस प्रोटेक्शन, पासवर्ड प्रोटेक्टेड ये ऑप्शन जो हैं ये जनरेट किए जा सकते हैं, ताकि वो जब क्विज करने बैठे तो उसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह ये चीज़ें मौजूद हों और वो उसका प्रॉपर आईपी एड्रेस हो। और एक और जो इसको सिक्योरिटी के प्रीव्यू में एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर लैब में और प्रॉपर आईपी एड्रेस के ऊपर उसको क्विज करने की इजाज़त हो।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेट की जा सकती हैं। इसी तरह in the common module setting you may want to apply a group mode if you have groups set up in your course। अगर हमने ग्रुप बनाए हुए हैं तो हम जो है वो उन ग्रुप को अलाउ कर सकते हैं कॉमन मॉड्यूल सेटिंग में। उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस कोर्स में रजिस्टर्ड फॉर्म में उनको अलाउ किया जा सकता है क्विज में। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद सेव एंड डिस्प्ले, नाउ पिक द क्वेश्चंस। तो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन द कॉमन मॉड्यूल सेटिंग यू मे वांट टू अप्लाई ए ग्रुप मोड इफ यू हैव ग्रुप्स। अगर हम ग्रुप सेटअप है, अच्छा अब ये स्लाइड यहाँ पे रिपीट हो गई है। हाँ, तो आप पिछली स्लाइड को इग्नोर कर सकते हैं। You will see the question bank on the right hand side and the quiz on the left hand side. So on the right hand side select the category from which you wish to take the questions। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि टेस्ट बैंक जो है यानी क्वेश्चन बैंक जो है वो होना ज़रूरी है और उसमें फर्दर उनको कैटेगराइज किया हुआ हो, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट हम कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के सब्जेक्ट्स में से ये सब्जेक्ट है और कौन से टॉपिक्स में से ये टॉपिक है जिसका क्विज जो है होने जा रहा है। हम इसमें उसको एक नए क्विज के तौर पर जनरेट कर सकते हैं या उसको ऐड कर सकते हैं। तो टिक द बॉक्सेस बिसाइड क्वेश्चंस यू विश टू इंक्लूड। हम उनको जो भी क्वेश्चन आते हैं, ये असल में ये ऊपर नीचे एक ही शीट पे ऊपर नीचे दो विंडोज आमतौर पे होती हैं, या बाद वक़्त उसकी सेटिंग करके हम उसको लेफ़्ट और राइट पे भी शो कर सकते हैं कि एक तरफ हमें क्वेश्चन शो हो रहे होते हैं, जब उनको सिलेक्ट करते जाते हैं तो वो मूव करके वो दूसरी विंडो की तरफ सेकंड पार्ट ऑफ द विंडो में वो आ जाता है और वो क्वेश्चन जो है उसमें ऐड होते रहते हैं। अल्टीमेटली हम उसका नाम रखते हैं दिस इज क्विज और उस क्विज के जो भी क्वेश्चन होते हैं। देन आफ्टर डूइंग ऑल दिस देन वी हैव टू सेव चेंजेस। तो स्टूडेंट्स ये वो विंडो है जिसकी मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन इन दिस क्विज। जैसे ये देखें ना, पार्टीशन इसकी हुई है, तो यहाँ से ये नो क्वेश्चन हैव बीन एडेड येट। तो जैसे ही हम इधर से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ आ जाता है। यही इसी तरह के ऑप्शंस अगर आप जो लीडिंग मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जाएं, जो बड़े बड़े डाटा बैंक बिल्ड किए हुए हैं, उनमें भी हम उसको ख़ास क्लस्टर वाइज वो डाटा अरेंज होता है। मिसाल के तौर पे जो इस वक्त मेरे जहन में मिसाल आ रही है वो वर्ल्ड बैंक की है। वर्ल्ड बैंक एक बहुत बड़ा डाटा बैंक जिसमें पूरी दुनिया का डाटा होता है। उसमें सोशल साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज, कंप्यूटर लिटरेसी, हर चीज़ का इस किस्म के उनके पास एक बहुत बड़ा ह्यूज डाटा बैंक है। तो जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो वो हमारे पास ऑप्शंस जो हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। मसलन हम कॉन्टिनेंट्स पे रिसर्च करना चाह रहे हैं तो किस कॉन्टिनेंट पे करना चाह रहे हैं, कॉन्टिनेंट के अंदर किसी ख़ास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ पे करना चाह रहे हैं, उन कंट्रीज़ का ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है। या किसी एक कंट्री पे करना चाह रहे हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स पे करना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल इसी तरह जैसे जैसे हम सिलेक्ट करते जाते हैं तो वो एक नई फाइल जो है वो क्रिएट होती जाती है। उसके बाद उस फाइल को हम एक ख़ास नाम से उसको सेव कर सकते हैं और इस तरीके से हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप इस विंडो को गौर से देखें, ये ऊपर जो है जैसे इन्फो, रिजल्ट्स, प्रीव्यू और एडिट, इसमें क्विज, क्वेश्चंस, कैटेगरीज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं।
तो बेसिकली हमने क्वेश्चन बैंक को खोलना है, यानी क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बैंक है। तो इसमें ये डिस्प्ले क्वेश्चंस फ्रॉम सब कैटेगरी, और कैटेगरी जो है ये ड्रॉप डाउन एरो से हम यहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरह अगर हमने कोई पहले से क्विज बनाया था, कोई उसमें से पुराने क्वेश्चन जो पहले सिलेक्ट किए थे वो भी देखने हैं, तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। शो क्वेश्चन टेक्स्ट इन द क्वेश्चन लिस्ट, तो ये क्वेश्चन लिस्ट में वो जो है टेक्स्ट भी अगर शो हम पढ़ना चाहें तो वो देख सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट कैटेगरी फॉर द क्वेश्चंस शेयर द कॉन्टेक्स्ट एसएससी क्रिएट न्यू क्वेश्चन, यहाँ हम ये जो है ये नया क्वेश्चन जो है क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें इस क्वेश्चन का कोई देखना चाहे हम ओल्ड और न्यू कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन, कोई डिस्टिंक्शन करना चाहें तो ये ऑप्शन जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा हम ये स्पेसिफिकेशन में ये बताया जा सकता है कि हम क्या कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, न्यू एम्बेडेड आंसर क्वेश्चन 2, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट और डी सिलेक्ट ऑल, ये सारे हम साइमल्टेनियसली सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे बॉक्सेस साइमल्टेनियसली सिलेक्ट हो सकते हैं। तो विद द अबव सिलेक्शन उसके बाद जो है क्या हमें अगर कोई चीज़ कोई अप्रोप्रिएट नहीं लग रही तो हम यहाँ से दोबारा सिलेक्शन करके उसको डिलीट कर सकते हैं या मूव टू कर सकते हैं। और अगर हमने कोई क्वेश्चन ये कर लिया है, बिल्ड कर लिया है, और हम इसको अपने क्विज का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम ऐड टू क्विज में जाके ऐड टू क्विज को क्लिक करके हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जैसे ये नीचे अगर रैंडम क्वेश्चंस, इसको रैंडम क्वेश्चन सीरीज़ में ऐड करना है, रैंडम क्वेश्चन सीरीज़ में अगर हम ऐड करेंगे तो इसकी ऑटोमेटिकली शफलिंग होगी और क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम Moodle के अंदर जो फोरम की फैसिलिटी है, when you add a forum to your Moodle course, you are making an online message board to the your students to talk to one another or with the teacher. So fora are very easy to set up, and there are 5 different types. Which forum you choose depends on how you want discussion to take place. तो टीचर की चॉइस के ऊपर कि किस किस्म की डिस्कशन वो प्रोसीड करना चाह रहे हैं या ख़ुद लीड करना चाह रहे हैं, वो उसमें ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं। तो Moodle एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फोरा के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टीचर कर सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इसमें एक ही सब्जेक्ट के एक से ज़्यादा टीचर्स होते हैं जो मुख्तलिफ सेक्शंस को पढ़ा रहे होते हैं, उनको भी उसमें डिस्कशन में ऐड किया जा सकता है। तो बहरहाल ये फोरम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिस्कशन फोरम है, एक प्लेस है या अपॉर्चुनिटी है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फोरा, जैसे मैंने बताया कि 5 तकरीबन डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और ये 5 जो हैं ये हैं। ए सिंगल सिंपल डिस्कशन, ए सिंगल डिस्कशन फोरम जो है जिसमें एक टॉपिक जो है हर कोई उसका जवाब दे सकता है, इसको कहते हैं सिंगल सिंपल डिस्कशन। कि एक टॉपिक जो है डिसाइड किया जाता है और हर स्टूडेंट को या बाज़ औक़ात हर टीचर को भी ऑप्शन दिया जा सकता है, ओपन ऑप्शन, या स्पेसिफिक नंबर ऑफ टीचर्स को उनके स्पेसिफिक कोड के साथ उनको ऐड किया जा सकता है। ईच पर्सन पोस्ट 1 डिस्कशन, ये भी हो सकता है कि हर जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके ऊपर लिमिट लगाई जा सकती है कि वो स्टूडेंट कैन पोस्ट एग्जैक्टली 1 न्यू डिस्कशन टॉपिक। तो वो एक से ज़्यादा कोई नया टॉपिक जो है डिस्कशन के लिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ईच स्टूडेंट कैन पोस्ट एग्जैक्टली 1 न्यू डिस्कशन टॉपिक विच everyone कैन देन रिप्लाई। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं, अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि एक 20 क्वेश्चन जो है वो उसमें
डिस्कशन में आ सकते हैं। अब हर टॉपिक, हर एक ने जो एक टॉपिक दिया है उसके ऊपर एक तो वो खुद जिसने टॉपिक शेयर किया है और बाकी 19, तो इसका मतलब है हर टॉपिक के ऊपर 20 पीपल जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके रिप्लाई में, उसके डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह एक जो टोटल कम्बिनेशन बनता है या परमोटेशन बनता है वो एक बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरह जो थर्ड जो फोरम है वो Q&A फोरम है, यानी स्टूडेंट्स मस्ट फर्स्ट पोस्ट देयर पर्सपेक्टिव्स बिफोर व्यूइंग द अदर स्टूडेंट्स पोस्ट। तो अपना एक पर्सपेक्टिव वो पेश करते हैं और बाकियों के रिस्पांस का इंतज़ार करते हैं कि वो डिस्कशन में किस तरह, किन पर्सपेक्टिव से पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। स्टैंडर्ड फोरम डिस्प्लेड इन ए ब्लॉग लाइक फॉर्मेट, ये भी है, यानी ब्लॉग बिल्ट हो जाता है और उस ब्लॉग में जो भी ऐड होता है उसको फिर ये कोई दो आपस में डिस्कशन में आ रहे हैं या कोई भी अपने कमेंट्स शेयर कर रहा है तो उस ब्लॉग के सारे जो ब्लॉग होल्डर हैं, जो भी उसमें जो मेंबर है ब्लॉग का, वो उसको ब्लॉग जो है वो कम्युनिकेट हो जाता है और फिर वो चाहे तो उसके ऊपर कमेंट ऐड कर सकता है, तो उस टॉपिक में डिस्कशन हो जाता है। तो इस तरह ये ब्लॉग तकरीबन आजकल बहुत कॉमन है और चलते रहते हैं। लोगों ने पर्सनल बनाया, ख़ास तौर पे मीडिया हाउसेस ने, जो मीडिया पर्सनस हैं उन्होंने बनाया हुआ है, लीडिंग पर्सनालिटीज़ ने बनाए हुए हैं, फिल्म स्टार्स ने बनाए हुए हैं अपने ब्लॉग, तो वो उसमें अपने लोगों को ऐड करते हैं जिनसे भी वो अपनी डिस्कशन शेयर करना चाहते हैं या जिनकी डिस्कशन को वो लेना चाहते हैं, अपने लिए सुनना चाहते हैं, फीडबैक लेना चाह रहे हैं। तो पांचवा जो एक और है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फोरम फॉर जर्नल यूज़। ये एक ओपन फोरम होता है जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है डिस्कशन में और इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है, किसी टाइम पे भी ये डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये 5 किस्म के फोरा है। इनफैक्ट ए सिंगल सिंपल डिस्कशन, दूसरा ईच पर्सन पोस्ट 1 डिस्कशन, इसी तरह Q&A फोरम और स्टैंडर्ड फोरम डिस्प्लेड इन अ ब्लॉग और स्टैंडर्ड फोरम फॉर जनरल पब्लिक और जनरल यूज़। तो ये फोरम के डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं और फिर इसमें यानी टॉपिक ऑफ डिस्कशन, टॉपिक या सेक्शन में हम जाके वेयर वी वुड लाइक टू डिस्प्ले, तो उसमें ऐड एन एक्टिविटी में जाके हम फोरम जो है उसको फोरम को सिलेक्ट करके गिव द फोरम ए नेम, फिर उसका कोई भी फोरम को नाम दिया जा सकता है। फोरम का नाम क्या होता है? फोरम का नाम बेसिकली थीम के नाम से होता है, कोई ख़बर के नाम से होता है, कोई जनरल कोई स्पेसिफिकेशन के नाम से, कोई पॉपुलर कोई इवेंट के नाम से हो सकता है या कोई जो है इसी से फिर इवेंट स्टडीज़ भी बिल्ट हो सकती हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में ये एक बहुत ज़बरदस्त एक रिसर्च का एक फोरम हो सकता है। किसी एक ख़ास टॉपिक के ऊपर मल्टीपल जो ओपिनियन हैं वो सामने आती हैं और बाद में उसका एक बेहतरीन किस्म का एक रिसर्च बेस्ड कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसमें आजकल मीडिया हाउसेस जो है वो इसको यूज़ करते हैं और लोगों की डिफरेंट ओपिनियन, बल्कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसको यूज़ करती हैं in order to for the purpose of propaganda, for the purpose of gaining certain mileage in the politics. तो potential professional purposes के लिए, तो साइंटिफिक डिस्कशन के लिए या किसी इनोवेशन, किसी आइडिया के ऊपर डेवलप करने के लिए ये एक बेहतरीन फोरम हो सकता है फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग।
तो इसमें हम वी कैन चूज द टाइप ऑफ discussion, the forum, depending upon the nature of discussion, the theme which we have developed. Give the forum an introduction, उसके बारे में एक brief introduction किया जाता है. When you have filled out the introduction, you must choose from the following settings. Feel free to leave the setting to default setting पे भी इसको छोड़ा जा सकता है या फिर कोई और इसमें से चॉइस हो सकती है. तो वी कैन फोर्स एवरीवन टू बी सब्सक्राइब्ड. सबसे पहले वो अपने आप को सब्सक्राइब करें, उसके बाद पार्टिसिपेट करें ताकि उनका जो एक ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वो मौजूद रहे. अटैचमेंट साइज वी कैन ascertain certain size of the attachment. Your students can attach files to their posts and you can determine the size कि किससे कितने वर्ड से ज़्यादा ना हो. और ये साइज़ जो बॉक्स खुलता है जिसमें ये टाइप किया जाता है या कॉपी पेस्ट किया जाता है, वो अगर उससे ज़्यादा साइज़ हो या उससे ज़्यादा वर्ड्स हो जाएं या लेंथी वर्ड्स हों, तो अगर उस प्रेस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हो तो वो फाइल सबमिट नहीं होती और एक मैसेज आता है सिस्टम से कि आपके जो है ना आपके वर्ड्स जो हैं वो प्रेस्क्राइब लिमिट से एक्सीड कर रहे हैं. तो ये यहाँ से हम जो है उसके ऑप्शन की सिलेक्शन कर सकते हैं कि क्या अपने आप को जो है वो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है या नहीं. इसके अलावा ये नीचे जो है ये स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है कि रीड ट्रैकिंग फॉर दिस फोरम. ये ऑप्शनल है कि अगर ट्रैकिंग को सही समझते हैं तो इस ऑप्शन में इसको हम, ये ऑप्शनल है लेकिन हम इसको कंपलसरी भी कर सकते हैं. मैक्सिमम अटैचमेंट साइज ये 500 KB यहाँ पे दिखाया गया है. इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है. इसके अलावा हम टाइम लिमिट इस पे लगा सकते हैं. इसके अलावा द नंबर ऑफ चोजन यानी पोस्ट थ्रेशोल्ड फॉर ब्लॉकिंग कि कितने जो है वो पोस्ट कितने दफ़ा वो इस पोस्ट को सेंड कर सकता है. फर्ज करें अक्सर जो इंटरनेशनल लेवल पे सर्वेज होते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वे करवा रही होती हैं या जो लर्निंग शेयर कर रही होती हैं, तो उसमें वो हर बंदा जब वो चूँकि इसमें सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है, तो जैसे ही वो सब्सक्राइब करके अपनी ओपिनियन दे देता है तो सेकंड टाइम वो अपनी एंट्री नहीं कर सकता, सेकंड पोस्ट वो नहीं कर सकता. और अगर लोग जो है वो डिफरेंट सब्सक्रिप्शन के साथ आ जाएं तो फिर मल्टीपल पोस्ट हो सकती हैं. तो कोई थ्रेशोल्ड हम कर सकते हैं, यानी पोस्ट थ्रेशोल्ड फॉर वार्निंग ये कर सकते हैं, यानी द नंबर ऑफ पोस्ट आफ्टर विच ए वार्निंग इज़ गिवन. मसलन अगर एक से ज़्यादा हो वो भी, और टाइम जो है मसलन एक वीक में एक पोस्ट हो सकती है या एक दिन में एक पोस्ट हो सकती है और नेक्स्ट डे जो है वो ओपन हो जाए. इस तरह की ऑप्शन भी यूज़र के लिए सेट की जा सकती हैं. उसके बाद ग्रुप मोड. ओनली चूज अ ग्रुप मोड इफ यू आर यूजिंग ग्रुप्स इन द कोर्स. और अगर हमने ग्रुप नहीं बनाए हुए है तो फिर ये ऑप्शनल हो जाएगा. सेपरेट ग्रुप्स विल प्रिवेंट ग्रुप्स फ्रॉम सीइंग वन अनदर्स डिस्कशन. तो ग्रुप जो है वो विद इन द ग्रुप डिस्कशन जो है शेयर हो सकती है, लेकिन अक्रॉस द ग्रुप अगर डिस्कशन जो है वो शेयर नहीं हो सकती. विजिबल ग्रुप्स विल लेट ऑल डिस्कशंस बी सीन. और जो ग्रुप्स हैं वो अलाउ कर सकते हैं कि उनकी डिस्कशन जो है वो देखी जा सके या पढ़ी जा सके. क्लिक ऑन सेव एंड रिटर्न टू कोर्स और सेव एंड डिस्प्ले टू क्रिएट द फोरम. हम ये इसके बाद जो है ये जैसे अब चॉइस है, क्या हम चॉइस जो है ये दिस इज अनदर एक्टिविटी. दिस एक्टिविटी इज यूजफुल व्हेन यू वांट योर स्टूडेंट्स टू वोट ऑन समथिंग
you can present them with as many items to choose from as you wish, but as with all voting they can only choose one. So you can give the students visibility of who voted for what. ये बड़ा क्लियर मैसेज है. विच वुड यू लाइक टू स्टडी नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल आप बेसिकली ये चॉइस है. तो स्टूडेंट्स का जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है किसी टीचर के साथ इन कोर्सेज के बारे में, जहाँ पे ये 3 डिफरेंट फील्ड के कोर्सेज यहाँ पे मेंशन है. मसलन वेब डिज़ाइनिंग है, वेब नेट है, हार्डवेयर है. तो इसमें अगर इस फील्ड के पहले किसी से उन्होंने कोर्स पढ़ा है या टीचर्स अगर नहीं पढ़ा तो कुछ टीचर्स के बारे में कुछ सुन रखा है, तो वो कोई ऑप्शन देना चाहे. इससे बड़ी हेल्प ये होती है कि ये एक ऐसा लर्निंग सिस्टम है कि एक टीचर की पॉपुलैरिटी सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से वो सामने आती है, और नेक्स्ट टाइम जब कोर्स एलोकेशन करनी पड़ती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, चेयरमैन, डीन जो भी करता है, उसके लिए ये बड़ी यूज़फुल वोटिंग होती है. तो इस सॉर्ट ऑफ वोटिंग जो है उसकी मदद से टीचर की चॉइस, स्टूडेंट्स की चॉइस फॉर द टीचर जो है दैट कैन बी डिटरमिन्ड. तो उसके बाद ये जो है चॉइस देने के बाद वही सेव, एंड इन द चॉइस टेक्स्ट बॉक्स यू नीड टू टाइप द इंस्ट्रक्शंस. आप decide whether you want to limit the number of votes for a given item or not. In the choice field, enter the choices item you want the students to vote for, कि किसके लिए वो वोट दे रहे हैं. मिसाल के तौर पर 3 है तो 3 में से किसको. तो you can click add 3 fields to form. So if you want to give more choices, अगर एक से ज़्यादा देने हैं तो फिर आप 3 का ऑप्शन जो है वो दे सकते हैं, या 3 है या मल्टीपल है, 1 हो सकता है. इट इज़ पॉसिबल टू रिस्ट्रिक्ट व्हेन यूजर्स कैन वोट. मसलन लिमिट द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज अलाउड, कितने रिस्पॉन्स जो है एक वोट को अलाउ है, कि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को अलाउ है या पार्टिसिपेंट को अलाउ है. और एक से ज़्यादा अलाउ है तो फिर नीचे फिर चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 उसकी लिमिट जो है वो डिफाइन की जा सकती है. मिसलिनियस सेटिंग में डिस्प्ले योर चॉइसेस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. फॉर पब्लिश रिजल्ट्स यू सिंपली डिसाइड वेदर एंड व्हेन स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी एबल टू सी द चॉइसेस मेड बाय द अदर्स. तो ये एक मतलब वोटर को एक कॉन्फिडेंस देने वाली बात है कि जब वो स्टूडेंट्स जो हैं इस चॉइस को कब जो है वो दूसरे लोग जो है उनकी चॉइस को वो देख सके. मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट जो है वो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ये चॉइस देते हैं तो और ये चॉइस वहाँ पे इमीडिएटली शो हो जाती है, तो उनका रिज़ल्ट इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर उन्होंने कोई एडवर्स सिलेक्शन जो चॉइस का ऑप्शन दे दिया ऐसे टीचर्स के लिए जिससे वो पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है फिर उनका रिज़ल्ट जो है इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि उनका रिज़ल्ट जो है वो अभी प्रोसेस में है. तो लिहाजा ये चॉइस की लिमिट लगाई जा सकती है, इसके ऊपर टाइम की लिमिट लगाई जा सकती है कि कब वो देख सकते हैं. ये मिसलिनियस सेटिंग की ये स्क्रीनशॉट दिखाई गई है. डिस्प्ले मोड हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली. पब्लिश रिजल्ट्स, डू नॉट पब्लिश रिजल्ट्स टू द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट इसको देख सकें या ना. प्राइवेसी ऑफ रिजल्ट्स, पब्लिश एनोनिमस रिजल्ट्स, डू नॉट शो स्टूडेंट नेम्स. Allow choice to be updated, no or yes. Show column for unanswered, no, yes, it can be set. So students, इसके बाद glossary. By creating a glossary in your course, you are providing an area for words and terms used in the course to be defined. तो student जिस तरह बुक के एंड पे एक ग्लॉसरी दी हुई होती है जिसमें हर चैप्टर में या डिफरेंट पेजेस पे जो
नॉन टर्म्स या जो कोर्स की रिक्वायर्ड टर्म्स या डेफिनेशंस होती हैं वो बड़ा एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज वे से उसके एंड पे अगर आपने बुक के लास्ट पे जाएं तो अक्सर राइटर्स जो हैं वो बुक की ग्लॉसरी जो है वो क्रिएट करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने एक दफ़ा बुक पढ़ ली तो उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की बजाय उन टर्म्स को दोबारा देखने की ज़रूरत है। तो वेरी क्विकली यू गो टू द ग्लॉसरी, अल्फ़ाबेटिकली सर्च, और उसमें सर्च के बाद आप उस जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो आप रिकॉल कर लेते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या थी। इसमें ग्लॉसरी की बिल्कुल ये ऑप्शंस जो है इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें टीचर ग्लॉसरी बिल्ड कर सकता है, टीचर मुख्तलिफ लोगों को ऐड कर सकता है इस ग्लॉसरी के बिल्टअप में, या उसका अपना जो मटेरियल ओवर द टाइम पीरियड जब इकट्ठा होता है तो वो इसमें ऐड कर सकता है। तो एक रिच ग्लॉसरी जो है वो बिल्ड हो सकती है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया जा सकता है कि वो भी इस ग्लॉसरी में कंट्रीब्यूट करें, और एंड ऑफ द सेमेस्टर एक ह्यूज ग्लॉसरी बिल्ट हो जाती है जिसमें एक ही टर्म के टर्म के या एक ही कॉन्सेप्ट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो सामने आते हैं, डेफिनेशंस जो हैं वो सामने आती हैं। इसके अलावा ये वो सारी विंडो है जिसमें अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करने के ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें सर्च करने के ऑप्शन मौजूद है, जिसमें जो भी टर्म आप देखना चाहें तो इसको ऑटो लिंक में हम करके इसको ऑटो लिंकिंग में हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो ये ग्लॉसरी सेट कैसे होती है ये मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं। आप टॉपिक और सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, एडिटिंग बटन को ऑन करने के बाद वही जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, फिर एक्टिविटी को ऐड करते हैं और एक्टिविटी में आप ग्लॉसरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन द अदर थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब जैसे ही उसको ओपन करते हैं तो यू कैन डू अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटअप। एक सेकेंडरी ग्लॉसरी भी टाइप की जा सकती है इसमें, अगर हम क्रिएट करना चाहें तो एक सेकेंडरी ग्लॉसरी भी इसके अंदर ऐड की जा सकती है। तो वेदर यू विल अलाउ डुप्लीकेट एंट्रीज, ये हमने ऑप्शन में देना होता है कि क्या अगर सिमिलर टर्म्स या डिस्क्रिप्शंस आ रही हैं किसी कॉन्सेप्ट के बारे में तो क्या डुप्लीकेट अलाउ है, कमेंट्स अलाउ हैं, प्रिंट व्यू वगैरह ये सारी चीज़ें जो है। तो इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि वर्ड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएं टू देयर corresponding definitions in the glossary, तो देन वी चूज़ येस, और ऑटोमेटिकली ये उसके लिंक में आ जाती हैं जितनी भी एंट्रीज होती हैं, एंड वन कैन इजीली रीड। अच्छा, अप्रूवल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट भी हो सकती है, अगर होल्ड पे भी रखी जा सकती हैं। टीचर अगर पहले उसको पढ़ना चाहे, पढ़ने के बाद उसको कोई फॉर्मेट करना चाहे तो वो भी उसमें करने के बाद वो ऐड कर सकता है, जो रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग है वो उसके मुताबिक वो कर सकता है। इसके बाद फिर ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, और फिर एंड पे अगेन सेव एंड डिस्प्ले या सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स। चैट भी इसी तरह, जिस तरह हमने डिस्कशन की फोरम और ग्लॉसरी, और ये चैट जो है ये इसी तरह वही ऐड एन एक्टिविटी, हम जाके उसमें चैट को हम सिलेक्ट कर लें, और बाकी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है बिल्कुल जैसे पीछे हमने डिस्कस किया है सारी डिटेल, उसी तरह ये ऑप्शन जो हैं ये किए जा सकते हैं। उसके बाद ग्रेड बुक के बारे में, ग्रेड बुक जो है ग्रेडर, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। यहाँ उसका मैंने क्लियरली ग्रेडर रिपोर्ट क्रिएशन जो है उसी तरह सेटिंग्स में जाके ये ग्रेडर बुक जो है वो इट कैन बी इजीली एडमिनिस्टर, क्योंकि हम अब ये चीज़ें हम पहले डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं
इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप इसको ये सेटिंग्स में ये ग्रेड और सारी चीज़ें मैनुअली भी इसको किया जा सकता है, ऑटोमेटिकली होता है। अगर कोई मैनुअली कोई एडिटिंग करनी है, कोई बोनस मार्क्स ऐड करने हैं, दैट कैन बी डन वेरी इजीली। ये जैसे जो है ये इस तरह के हम इसको कर सकते हैं। और लेकिन जो कुछ भी इसमें अमेंडमेंट करनी है उसके बाद हम इसको अगर अपडेट नहीं करेंगे तो प्रीवियस जो ग्रेड है वो रिपीट हो जाएगा, वो सामने नज़र आएगा। तो उसको ओवरराइड करने के लिए इस ओवर रिडन का ऑप्शन जो है वो भी सिलेक्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। तो अगर हम ओवरराइड का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे तो फिर मुमकिन है वो प्रीवियस ही हो। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि क्विज कैसे बनाते हैं, क्विज की टाइमिंग किस तरह सेट की जाती है, क्विज के हर क्वेश्चन की या पूरे क्विज के कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउ है, और ग्रेडिंग स्कीम क्विज से रिलेटेड किस तरह एडजस्ट की जा सकती है। क्या पहले क्विज को कंसीडर किया जाएगा, एवरेज मार्क्स होंगे अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, फाइनल ग्रेड होगा या लास्ट ग्रेड होगा। यानी पहली अटेम्प्ट में जो क्विज अटेम्प्ट किया था उसका ग्रेड लगेगा, या जो लास्ट में अटेम्प्ट किया उसका ग्रेड लगेगा, या एवरेज ग्रेड लगाया जाएगा, या जो बेस्ट होगा वो चूज़ होगा। अक्सर स्टूडेंट्स क्लास में बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 की बात करते हैं, तो वो इसके अंदर ये चीज़ें बिल्ड की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने ये मैंने आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाया कि वो कैसा होगा। फिर हमने ये डिस्कस किया कि फोरम किस तरह बिल्ट होते हैं। तो इसमें फोरम में हम ग्रुप की फॉर्म में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम सिर्फ स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर सकते हैं, हम टीचर भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी टाइप की डिस्कशन के ऊपर। ये हमने डिस्कस किया कि 5 किस्म के फोरम होते हैं। उसके बाद ये फोरम की एडिटिंग और एंट्री, डिस्क्रिप्शन और उसका इंट्रोडक्शन जो है वो इस विंडोज़ में, इस विंडो के अंदर हम वो सारी डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें पार्टिसिपेट करने के एक पोस्ट के ज़रिए पार्टिसिपेट करने की इजाज़त जो है कितनी दफ़ा है उसकी सेटिंग की जा सकती है कि 1 पोस्ट अलाउड है, 2 पोस्ट अलाउड है, पर डे 1 पोस्ट अलाउड है, पर डे 2 पोस्ट अलाउड है वगैरह। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन दे के हम कर सकते हैं। इसी तरह चॉइसेस हम बिल्ड कर सकते हैं कि अगर टीचर्स के बारे में, कोर्स के हवाले से कोई चॉइस करना है स्टूडेंट से, वोटिंग करवाई जा सकती है। तो उसका टाइमिंग सेट किया जा सकता है कि क्या ये चॉइस जो है ये कोई बाकी स्टूडेंट्स पढ़ सकें, ना पढ़ सकें, एनोनिमस रखी जा सकती हैं, बाय नेम हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके बाद फिर हमने ग्लॉसरी किस तरह बिल्ड की जाती है, ग्लॉसरी में क्या स्टूडेंट भी कुछ ऐड कर सकते हैं या नहीं, और अगर एक से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आ रही हैं तो उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, उसके ऑप्शंस हमने डिस्कस किए। और उसके बाद चैट किस तरह स्टूडेंट्स की आपस में, स्टूडेंट्स और टीचर्स और बाकी एवरीवन जो है वो कर सकता है कि नहीं। ग्रेड बुक हमने डिस्कस किया, ग्रेड बुक हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन आज दोबारा हमने इसकी फाइनल रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव से इसको ऐड करना ज़रूरी था। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट। इसी तरह मैनुअल ग्रेडिंग भी हो सकती है, कोई ओवरराइड करने का ऑप्शन भी इसमें है कि अगर हमने एक ग्रेड को रिप्लेस किया है तो उसको ओवरराइड वो कर दे। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग। और स्लाइड्स आज के लेक्चर की ज़्यादा इसलिए हैं कि इसमें स्क्रीनशॉट ज़्यादा हैं और कुछ सिमिलर केसेस थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। वो आप ख़ुद इसको पढ़ भी सकते हैं। अक्सर चीज़ें सिमिलर हैं, मसलन चैट, फोरम
ग्लॉसरी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन फंक्शंस ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही उसमें अटेम्प्ट में आते हैं। अगर मैं कंक्लूड करूं मूडल के बारे में, तो मूडल एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और एक्सटेंडेड एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें आप मल्टीपल वर्क लर्निंग से रिलेटेड कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने फूड फॉर थॉट इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको कहा है, आप उसके बारे में सोचें, और इससे मूडल से भी बेहतर सिस्टम अवेलेबल हैं। आप बेहतर किस तरह इसे मार्केट में ला सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव लिंक्ड। इसी तरह जो आज के चैलेंजेस हैं क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स के, उनको हम फॉलो करें, और उनको फॉलो हम अगर आप एक बेहतरीन सिस्टम डेवलप करके देते हैं, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। आपकी इससे ना सिर्फ लर्निंग है बल्कि अर्निंग का भी एक बहुत बड़ा ये सोर्स हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं अल्फाज के साथ थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।